नमस्कार। सोशल संवाद से मैं कृपाशंकर। एक खबर भीतरी खबर है और बहुत क्षण के खबर आ रही है, और वो खबर है बाबा कथावाचक बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के बालेश्वर धाम से। आप धीरेन्द्र शास्त्री को जानते होंगे। उनके यहाँ से एक बहुत गजब की खबर आ रही है, चौंकाने वाली खबर आ रही है कि 13 महिलाएं उनके धाम से 13 महिलाएं एम्बुलेंस में भरकर कहीं भेजी जा रही थी। कहाँ भेजी जा रही थी न ले जाने वाले को पता है और न जो महिलाएं जा रही हैं उनको पता है। पुलिस ने पकड़ी है। पुलिस के खुफिया इनपुट से जानकारी मिली और फिर जानकारी मिलते ही पठा चौकी पर एम्बुलेंस का पीछा करते हुए रोका गया। आखिर वे महिलाएं सेवादारों द्वारा कहाँ भेजी जा रही थी यह कोई नहीं जानता। खुद महिलाएं भी नहीं जानती, एम्बुलेंस वाले भी नहीं जानते। आखिर सवाल यह भी है कि एम्बुलेंस का सहारा क्यों लिया गया। जाहिर है कि यह जो मामला है मानव तस्करी से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। मानव तस्करी कोई नया नहीं है और धार्मिक लोगों द्वारा भी नया नहीं है। धर्म के साथ जोड़कर इसे देखा जाता रहा है और धार्मिक प्रवृत्ति के लोग मानव तस्करी, खासकर महिलाओं की तस्करी ज़्यादा करते हुए पाए गए हैं। अभी फ़िलहाल धीरेन्द्र शास्त्री बाबा हैं, कथावाचक हैं, आप उनको जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से। वे उनका नाम आया है और महिलाएं बताती हैं कि हमें कहाँ ले जाया जा रहा हमें मालूम नहीं, किस लिए ले जाया जा रहा हमें मालूम नहीं। हो सकता है कि हमें बेच दिया जाए, हो सकता है कि हमें मार दिया जाए, कत्ल कर दिया जाए या बलि चढ़ाई दी जाए। और उन लोगों ने कहा कि हमारा बाल खींचते हुए एम्बुलेंस में गाय बकरियों की तरह लदा गया। यह आपको चौंकाने वाला बाबा के यहाँ से खबर आई है। यह खबर आपको जानना जरूरी है। तो सच यह है कि जो मानव तस्करी, खासकर महिला तस्करी की जहाँ तक बात है, यह कोई नया नहीं है, यह पुराना है। यह मसला पुराना है और ख़ास करके आदिवासी इलाकों में यह सब मानव तस्करी, महिला तस्करी का काम, रैकेट खूब चलता है। एक खुफिया रिपोर्ट, एक सरकारी रिपोर्ट के आकलन के अनुसार छत्तीसगढ़ में और उड़ीसा में करीब 35,000 महिलाएं तस्करी का शिकार हो गई हैं। झारखंड से भी करीब 20,000 महिलाओं की तस्करी हुई है। यह सब सरकारी आंकड़े हैं, गैर सरकारी छोड़ दीजिए, सरकारी आंकड़ों की बात कर रहा हूँ कि ये सब जो आंकड़े हैं सरकार की तरफ से, उसमें इतने बताए गए हैं। आखिर ये महिलाएं जाती कहाँ हैं, इसको सोचना पड़ेगा, इसको समझना पड़ेगा। समझना इसलिए भी पड़ेगा क्योंकि आपको यह जानकारी होनी चाहिए कि 2003 में पंजाब के जो मशहूर गायक थे दलेर मेहंदी इस मामले में फंस चुके हैं, उनके भाई भी फंस चुके हैं। और बताया गया कि वह महिलाओं की कबूतरबाजी करते थे। कबूतरबाजी यानी कि भारत की महिलाओं का दूसरे देश में बेचते थे। ऐसा मामला उनके खिलाफ हुआ था और कुल उनके खिलाफ 31 मामले दर्ज हुए थे, जो पटियाला कोर्ट ने उनके केस को देखा था और उसमें उन्हें 2 साल की सज़ा भी बरकरार की थी। 2 साल की सज़ा दलेर मेहंदी, गायक दलेर मेहंदी को दी गई थी इस अपहरण कांड और मानव तस्करी के मामले में। यही नहीं, आपको जानकारी वाली बात यह भी बता दें कि आपने देखा होगा महाभारत सीरियल में द्रौपदी जो बनी थी रूपा गांगुली जो हैं पश्चिम बंगाल भाजपा की महिला विंग की अध्यक्ष हैं और उनके खिलाफ भी टीवी की कलाकार थी, टीवी की एक्ट्रेस थी, उनका भी नाम मानव तस्करी में आया था। उसके साथ ही एक और सज्जन जो बीजेपी के वहाँ कार्यकारी जो देखते थे, वो इंदौर से आए थे, नाम था उनका कैलाश विजय वर्गीय, उनका भी नाम आया था और कि वे लोग मानव तस्करी करते हैं, खास करके पश्चिम बंगाल की महिलाओं की तस्करी बाहर में करते हैं। और उस केस की जांच
उस केस की जांच पुलिस ने की थी और सीआईडी ने की थी, जो अभी तक चल रहा है। तो ये मामले कोई नए नहीं हैं, ये पुराने मसले हैं। और इसमें आपको जानकर हैरत होगा कि मानव तस्करी में ऐसे ऐसे नेताओं का नाम आ रहा है जिनका आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। खासकर एक पार्टी विशेष से, जो धर्म के नाम पर जुड़े हुई पार्टी हैं, उनके नेता यह ज़्यादा काम कर रहे हैं। यह सोचने समझने वाली बात है कि आखिर ऐसे लोग क्यों कर रहे हैं। फिलहाल नया मसला जो है धीरेंद्र शास्त्री का है, आप उस पर नज़र रखिए, हम भी नज़र रखे हुए हैं। बाकी खबरें आपको विस्तार से बाद में देते हैं। शुक्रिया।